Hello. Okay. Welcome everyone. Today is 21st July 2025. Very interesting day today. बहुत ही important levels पे interesting trades हुए हैं आज. We'll get into the deep dive. Let's start with the basics. सबसे पहला चीज़ कौन सा शेप था? Right? We do this every day. Shape P shape. Right? P shape हमें क्या बताता है? Short covering. ठीक है, अभी तक हमें कल क्या मिला था? हमें मिला था बी शेप प्रोफाइल. राइट, बी शेप प्रोफाइल बताता है लॉन्ग लिक्विडेशन. राइट, तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे आता जा रहा था, काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी. आज वो शॉर्ट्स ने कवर किया है अपना पोजीशन. ठीक है, सो हमें मिला है आज बी शेप प्रोफाइल शॉर्ट कवरिंग. मोर और लेस एक्सपेक्टेड लेवल के आसपास हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखिएगा. ये देखिए 24,920 पे लो बना है. ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. वील गेट टू दिस. ये हमने सुबह में भी डिस्कस किया था बिफोर मार्केट ओपन. लेट्स सी कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज कहाँ है हमारा प्रोफाइल और किस तरह के की रेफरेंस पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास. सो टेम्पलेट स्टाइल क्या क्या करते हैं हम? शेप पी, शॉर्ट कवरिंग. ठीक है, मतलब क्या? शॉर्ट्स ने पोजीशन क्लोज कर लिया तो अभी मार्केट में शॉर्ट नहीं है मेजर. ठीक है, वैल्यू एरिया कहाँ पर है? अप कंप्लीटली. नीचे में वैल्यू बनाने में इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को. ठीक है, नीचे में वैल्यू बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को. ये कल का वैल्यू एरिया है, या आज का वैल्यू एरिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, इधर वैल्यू एरिया लो है. 25,060 में, 25,050 में वैल्यू एरिया हाई था कल का. ठीक है ना, हमने क्या डिस्कस किया था आज? हमने डिस्कस किया था कि 25,990 एक क्रिटिकल लेवल है. 24,990 एक क्रिटिकल लेवल है. अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो ये 900 की तरफ जाएगा. ठीक है, यही हमने बोला था सुबह में. इफ़ यू सी साइड बाय साइड, ये है ईयरली वॉल्यूम प्रोफाइल. ठीक है, ये 2024 है और ये 2025 है. ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था और हमने डिस्कस किया था आज सुबह में. मैंने एक आइडेंटिफाई किया था 24,914 का एक लेवल, जिस पे मैंने बोला था कि अगर ये मार्केट यहाँ पे रुक करके बाउंस देता है तो ये वापस 25,800 के आसपास जाने का ट्राई करेगा, जो कि पिछला वैल्यू एरिया हाई है. ये लेवल, ये लाइन जो कि कोइंसाइड कर रहा है हमारे ईयरली हाई के साथ. ठीक है, तो ये लंबे समय का टाइम फ्रेम पे एक्टिविटी हो रही है. आज का लो कहाँ पे बना था? आज का लो बना था 24,920 पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सिर्फ 6 पॉइंट का गैप रह गया था. ठीक है, मोरलेस वी केम एंड क्लोज दिस टैगिंग लेवल. सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से बाउंस दे दिया. राइट, इनफैक्ट बाउंस देने के बाद ये ऊपर ही रहा और यहाँ पे ये रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, ये ए पे ये बन गया टेल. ठीक है ना, हमने कहा था कि अगर जो 990 को तोड़ के नीचे जाता है तो 900 तक खुला है लेवल, जो कि 920, 914, 915 के आसपास था, जो कि 920 पे आज लो बना. फिर मार्केट ने बाउंस बैक दिया और ये स्टैंडर्ड होता है पी शेप प्रोफाइल के साथ. मार्केट ऊपर गया
और फिर वहाँ पे एक जगह पे जहाँ लिक्विडिटी मिल गई वहाँ पे जा करके साइडवेज हो गया। ये स्टैंडर्ड होता है पी शेप के साथ। सेम चीज़ होता है बी शेप के साथ, जो हमें कल देखने को मिला, मार्केट नीचे आया और साइडवेज हो गया। ठीक है। नाउ मार्केट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, ये एक लेवल है और एक ये जोन है। ये कंबाइंड जोन जो है ये यहाँ पे पहले ये बैलेंस बनाने का ट्राई करेगा। भाई क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, यहाँ पे लिक्विडिटी मिली। आप देख रहे हैं दो लेवल्स हमें मिल गए हैं, एक नीचे में और एक ऊपर में, दोनों जगह पे लिक्विडिटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस लिक्विडिटी के जोन के अंदर में ही ट्रैप्ड रहेगा। ठीक है। तो जब तक कि ये बिजनेस कंप्लीट नहीं हो जाता मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मूव देगा। सो कल के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? ओके, बिफोर वी गो टू दैट, हमने अपसाइड में कहा था कि 25,050 को अगर तोड़ देता है तो ये कल का हाई जो था उस तक जाने की ट्राई करेगा, जो कि 25,170 के आसपास है, और नहीं तो 25,190 तक जाएगा, जो कि पिछला वैल्यू एरिया लो बना था। ठीक है। मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाया और इसे लिक्विडिटी मिल गई पहले ही, जहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया था कल। ये हमने डिस्कस भी किया था कि ये 3 लेवल्स हैं साइड बाय साइड, जो कि इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि अगर मार्केट ऊपर जोन में जाएगा तो इस एरिया में वैल्यू बनाने का कोशिश करेगा, जो कि इसने दिया है। ये कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा ये सारा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नाउ हमारे लिए कल का ट्रेडिंग जोन क्या बनता है? हमारे लिए ट्रेडिंग जोन बनता है 24,920 या 914 से ले करके 25,130, 170। ठीक है। ये हमारा साइडवेज जोन बनता है। ओके, आई होप आपको क्लियरली पता चल रहा है क्यों हम बोल रहे हैं कि साइडवेज होना चाहिए मार्केट को। राइट। आप देखिए कल यहाँ पे नीचे में लिक्विडिटी मिली है। ठीक है। सो हमें दिख रहा है कि बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। आप कल का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है ऑर्डर फ्लो में कि बायर एब्जॉर्ब कर रहा था। आज ऊपर में हमने देखा है यहाँ पे लिक्विडिटी मिली है 25,090 के आसपास में। ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी दे रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, इस जोन में ट्रेड करने की कोशिश करेगा पहले, जब तक कि ये सारे ट्रेड्स ख़त्म ना हो जाए। जब ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, सारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, तो न्यू ऑक्शनिंग स्टार्ट होगी, या तो 25,130 के ऊपर या फिर 24,900 के नीचे। ठीक है। सो हमें पहले एक चीज़ भी देखना है कि पहले का जो ब्रैकेटिंग मूव था, मार्केट उसके अंदर में जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, क्या वो जा पाएगा वापस अंदर? उसके लिए हमें देखना है 25,130, 190 के अंदर ऊपर चला जाना चाहिए मार्केट को। अनटिल देन मार्केट इधर साइडवेज रह जाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए की रेफरेंस लेवल्स हो जाते हैं नीचे के लिए 24,920, 914, 15। ठीक है। और अप साइड में 25,130 से 170 का लेवल हो जाता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। इस बीच में मार्केट साइडवेज रह जाएगा। ठीक है। वन वे मूवमेंट इसके ऊपर या नीचे ही मिलेगा, तब जब इनिशिएटिव बायर या इनिशिएटिव सेलर आता है, नहीं तो मार्केट वापस इसी जोन में आ जाएगा। ठीक है। आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर नाउ। मार्केट प्रोफाइल तो देख लिया, अब ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि 9:15 से 9:45, 9:45 से 10:15, ये जो लेवल है ए और बी पीरियड है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था, बाकी पीरियड्स में वॉल्यूम नहीं था। ठीक है। तो सारा एक्शन इसी बीच में हो गया। मार्केट ओपन हुआ, इनिशिएटिव सेलिंग आ गई, 100 लॉट, 600 लॉट, 780 लॉट, 800 लॉट। बायर भी आ रहा है 300 लॉट, 500 लॉट, लेकिन सेलर ज़्यादा है। फिर 300 लॉट, फिर 300 लॉट, 250 लॉट, 100, 80, 100। लेकिन यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी वापस आ गई। यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको नीचे में, बायर भी आ गया साइड बाय साइड, 132, 121, 107, 94। ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, 456 का बायर है, 839 का बायर है, 100 का बायर है, लेकिन सेलर कितना है, 400, 100, 200, 200, 200, 200।
नीचे देखिए 262 की फिर से सेलिंग आई, लेकिन 124, 134, 168, 132 बायर आना शुरू हो गया। 168, 124, 120, 108, 25, 225 बायर आना शुरू हो गया। एंड देयरफॉर एंड की रेफरेंस लेवल के पास आ गया मार्केट, 24,920 के आसपास आ गया। ठीक है, बायर का भी प्रेजेंस आ गया जैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए था। एंड देयरफॉर उसके बाद जो भी सेलिंग हुई 300 लॉट, उसके बाद भी बायर आता रहा 240, फिर 151, लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है 200, फिर लिक्विडिटी ख़त्म, फिर देखिए 194, 126, 198, 172 इनिशिएटिव बायर है। ये सब ये सारे इनिशिएटिव है, राइट। 950 हुआ है ना, थोड़ा और देख लेते हैं। ये इनिशिएटिव चलता ही रहा, राइट। ये पूरा इनिशिएटिव है। 456 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन साइड बाय साइड 140, 242, 134, 187, 144, 207 बायर आता ही जा रहा है। फिर 500 लॉट की सेलिंग हुई। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 2 बार तो 1000 लॉट की सेल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ हमें मिल रहा है रेस्पॉन्सिव सेलर, बीच बीच में सेलिंग आ रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा है ये। फिर भी बायर आ रहे थे 139, 156, 204, 319, लेकिन देखिए कोई सेलर नहीं है और मार्केट नीचे आ गया, राइट। कोई सेलर नहीं है, मार्केट नीचे आ गया और फिर साइडवेज हो गया। कहाँ पे आकर के रुक गया, जहाँ पे लिक्विडिटी मिलनी शुरू हो गई थी। एंड देयरफॉर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ये एक अब बैलेंस यहाँ पे ढूंढना शुरू किया पूरा दिन। उसके बाद इसी जोन में ट्रेड करता रहा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 264 लॉट, 312 लॉट। बाकी सारे बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम है, नो वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ बहुत छोटा छोटा सेलिंग हुआ। ठीक है, एंड देन इमीडिएटली बायर भी आ ही गया वहाँ पे, एंड देयरफॉर मार्केट नीचे नहीं जा पाया। विच गोज टू शो कि बायर एक्टिव है, मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। अगर सेलिंग हो रही है तो वो थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ इंटरप्रेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा वॉल्यूम और नहीं हो रहा है। ये पूरा जो है दिन नो वॉल्यूम, 12:10 से लेकर के 1:30 बजे तक। ठीक है, कोई वॉल्यूम नहीं हुआ है 1.5 घंटे में। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यू होता रहा और सिर्फ एक बार वॉल्यूम आया जो कि 178, 161, 100 की सेलिंग हुई थी। अगेन सस्टेन नहीं हो पाया, बायर वापस आ गया। वी नो दैट बायर इज इन कंट्रोल टुडे, राइट। सुबह सुबह ही की रेफरेंस लेवल पे बायर एंटर किया है, उसने लिक्विडिटी ऊपर में पाई है 130 के आसपास में। ठीक है, लेकिन नीचे में डेफिनेटली कोई सेल नहीं कर रहा है मेजर। ये सारे या तो लेट एंट्रेंस है या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद भी देखिएगा नो मेजर वॉल्यूम, नो मेजर वॉल्यूम। ऑलराइट, उसके बाद 3 बजे के आसपास फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई। नेट नेट बाय पोजीशन कैरी हुआ है, देखिए 300 लॉट, 228 लॉट, राइट। लास्ट में कुछ एल्गो ट्रेड्स देखने को मिले, बट कोई मेजर नहीं था। ओवरऑल नेट नेट 100, 300, 100, 250, 380 ये सारे बाय पोजीशन कैरी हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट हो जाता है क्लोज। कल का क्या अनुमान होगा हमारा, कल का अनुमान होगा हमारा कि मार्केट साइडवेज रहना चाहिए। कहाँ पे, आज का वैल्यू एरिया और कल के वैल्यू एरिया के बीच में। तो इसका आउटर एज कहाँ बनता है, 24,920, 915, 14 के आसपास नीचे में, और ऊपर में 25,130, 170। मार्केट और ऊपर जा सकता है, 190, 270 का जोन पे जा सकता है, या नीचे भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, जो ये आउटर बाउंड्री है, इसको जब तक कि इनिशिएटिव के साथ तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा या ब्रेकडाउन नहीं देगा। ठीक है, सो इनिशिएटिव का वेट कीजिएगा, अदरवाइज साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सो और कोई मेजर चीज़ तो है नहीं आज इसमें बताने के लिए। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग डे रहा है आज, बट इंटरेस्टिंग था, इजी था। आपको ये सारे सिग्नल्स बहुत इजीली पिकअप करने को मिल जाते हैं आज सुबह में। हमने ये लेवल्स भी पहले से ही आइडेंटिफाई करके दे रखा था, स्पेशली 24,914, 15 का लेवल। सो आई होप एवरीवन एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट मार्केट ने जो जनरेट करके डेटा दिया उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं।
सिर्फ इमोशनल लॉजिक मत लगाइएगा कि मार्केट यहाँ तक आ गया है, इसे तो और गिर जाना चाहिए या और उठ जाना चाहिए, अब और कितना उठेगा या कितना गिरेगा। फोकस ऑन की रेफरेंस लेवल एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप दिस विल हेल्प यू टुमारो ऑल्सो, एंड या लेट्स सी टुमारो क्या होता है। ओके, तो आज के लिए सेशन क्लोज करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो।